परमात्मा की अहेतु कृपा से सालों के बाद पुनः राम कथा मोम्बासा में गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आदरणीय वडील दादाजी, जिसको सब मामा कहते हैं, और मामी जी, आपका ये मनोरथ कि मोम्बासा में फिर एक बार राम कथा हो, और आपकी उम्र को देखते हुए मुझे लगा कि जितना हो सके एक कथा का आयोजन हो। आपकी इच्छा तो दो जगह थी, राणा वाव में भी थी, क्योंकि आप राणा वाव पोरबंदर से संलग्न हैं। उस समय के ओटी सामाणी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पोरबंदर के, मूल राणा वाव के, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। राणा वाव माँ आनंदमयी माँ का आश्रम भी है, राम जी मंदिर है। और डॉक्टर सामाणी के कहने से एक बार हमने राणा वाव में कथा कही भी है। उस समय के बड़े मानी प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सामाणी महीने में एक बार या तो 15 दिन में एक बार मुंबई से ये पोरबंदर और अगल बगल के विस्तार के हार्ट के बीमार की इलाज करने के लिए वो सदैव आते रहते थे। तो आपकी इच्छा थी कि राणा वाव में हो, लेकिन बच्चों ने, आपके पूरा बृहद परिवार यहाँ उपस्थित है, सबका आग्रह था कि मोम्बासा में हो, और मेरा भी मन भी था कि फिर एक बार मोम्बासा जाए। लोग मुझे पूछते हैं कि बापू इतने साल हो गए, अब मोम्बासा क्यों नहीं आए? मोम्बासा का एक प्रसिद्ध एक बात है, आप तो जाने, कि यहाँ सबको, मेहमानों को नारियल का पानी पिलाया जाता है। मैं जब 34 साल पहले आया तो मुझे भी आग्रह किया गया कि आप मदाब क्या कहते हैं, मदाब, कि पानी पियो। मैंने कहा मैं तो गंगा जल पीता हूँ, इसीलिए मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा आग्रह क्यों? बोले यहाँ के नारियल का पानी पीते हैं तो वो तुरंत फिर मोम्बासा आना पड़ता है। अच्छा किया मैंने पिया नहीं। तो इतनी सालों के बाद
आना हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दादाजी आप तो 91 नाव है, आपके सामने तो हमारे उत्तरकांड की कथा कहनी चाहिए, लेकिन मेरा मन में कोई निर्णय नहीं था, इसलिए फिर मैं सब्जेक्ट घोषित करूं। तो आपका आदर, आपकी सेवा, आपकी उदारता। मृगांक भाई, मुझे दादा ने कहा कि बापू को बोलो, ये अभिषेक दादा के वती मेरे से बात करता था, कि बापू जितने मेहमानों को भारत से लाना चाहे ले आइए, फिर मैं कब कथा का आयोजन करूंगा। ये आपकी उदारता है। तो आपकी उदारता का स्वागत करता हूं। संपन्न आदमी प्रपन्न न बने तब तक संपन्नता का कोई अर्थ नहीं है। आदमी प्रपन्न होना चाहिए। संपन्न, प्रपन्न, प्रपन्न मानी शरणागत, तो ही प्रसन्न रह सकता है, वरना प्रसन्न रहना बड़ा मुश्किल है। आपकी सराहना करने का कोई हेतु नहीं है, मेरे लिए तो कोई हेतु है ही नहीं। आपके जीवन की कुछ बातें भी मुझे लिखकर बताई गई कि आपने कब कब क्या क्या कहा किया है, तो मैं आपकी उदारता की नोंद लेता हूं। और आपके निमंत्रण पर हम आए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। मुझे याद है इतने साल पहले कथा करने आया, मनुभाई मजेठिया के घर मेरा निवास था। मैं वहां रहा। मेरे साथ मुझे मदद करने के लिए, वैसे तो मुझे सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका सेव्य भाव के कारण मेरे साथ उस समय हमारे नैरोबी स्थित बबी भगत के पिताजी वनमाली बापा मेरे साथ थे, और मनुभाई के ससुराजी अमुभाई भी उस समय थे। सब मुझे याद है। रसिक भाई देवानी है ना, रसिक भाई उस समय के एक आयोजक में से। नटू भाई जो शीप में काम करता था, नटू भाई नथवाणी, नटू भाई नथवाणी, उसने मुझे शीप बताई। तब ये मनोरथ जगह था कि शीप में एक कथा हो। शीप में जो कथा हुई उसका बीजारोपण मोम्बासा में हुआ था। मोम्बासा की बड़ी महिमा है। जिस आदरणीय वडील मुरब्बी को मैं विचार यज्ञ के आचार्य मानता हूं, ऐसे गुणवंत भाई शाह को मैंने फोन करवाया। मैं तो मौन हूं, 2.5 महीने का कथा में ही बोलता हूं, तो ऐसे ही खबर पूछने के लिए मैंने फोन करवाया। तो मुझे कहा, बापू हमारे लिए मोम्बासा की रेती ले आना, वहां की रेती बहुत सॉफ्ट है। मुझे तो आज तक ऐसा था कि सॉफ्ट से सॉफ्ट रेती रमण रेती की है, वृंदावन की, लेकिन यहाँ की रज भी कोई कम नहीं। हमारे एक समर्थ विचारक ने मुझे कहा, यद्यपि बेटी आई है तो वो ले जाएगी, मैं भी ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे खास कहा। तो मोम्बासा की अपनी विशेषता है। आप सबने यहाँ रहकर संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म की खेवना की है, इसलिए मुझे विशेष प्रसन्नता है। गुजराती भाषा को संभाले हुए हैं आप, ये बहुत बड़ा काम किया है आपने, कि गुजराती
ये छोटी बेटियां हैं वो तो कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको तो स्वाभाविक, लेकिन देवल जो बोली गुजराती में, देवल ना, ये सब मेरे पुराने श्रोता है। मंजुला बहन की बेटी, ठीक है, बराबर। देवल देवल गई, चली गई। मंजुला बहन ना आपकी मम्मी का नाम, मंजुला बहन। मेरे पुराने श्रोता, सालों पहले के ये सब श्रोता है, और तो सब बच्चे थे। और सबसे ज्यादा मैं याद करूं यहाँ के सभी भाई बहनों को याद करते करते, चुनी बापा भगाणी हैट पहनते थे, हिरजी बापा के फॉलोअर चुनी बापा भगाणी, एकदम ठाठ माठ से रहना और लाठी हाथ में रखते थे। ये सब मुझे मेरी स्मृति में है। तो मनु भाई के घर में 9 दिन रहा था, सबको मैं याद करता हूँ। बाकी तो सब बहुत छोटे छोटे थे। तो फिर से मुंबई कथा लेकर हम आए तो आप तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन मुझे भी प्रसन्नता है कि भगवान महादेव की साधना का महीना चल रहा है। श्रावण महीना मूलतः श्रवण का महीना है। श्रावण में खूब श्रवण करो, श्रवण का ही महिमा है। श्रावण महीने का एक एक दिन पर्व है, हर दिन पर्व है। श्रावण मास की शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, ये महापर्व है। तो महादेव की उपासना के, महादेव के स्मरण का ये महीना है। और इस महीने में यहाँ की कथा का योग बना, इसकी मेरी व्यासपीठ को भी बहुत प्रसन्नता है। अदा जी ने उपकार किया सब पर, क्योंकि कथा के मनोरथ जो करता है उसको तुलसीदास जी ने उपकार ही कहा है, तो उसने उपकार किया। तो मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, और कोई कारण नहीं है अदा जी के बारे में बोलने को। मुझे कोई दक्षिणा नहीं लेनी है, ना कोई कुछ लेना है, कुछ देना है। बस मैं पोथी लेकर आता हूँ, पोथी लेकर चला जाता हूँ। लेकिन जो कथा के लिए निमित्त बनते हैं उसको शंकर भगवान ने कहा कि ये व्यक्ति उपकारी माना जाएगा। तो आपने इतना सुंदर आयोजन किया, इसकी मुझे प्रसन्नता है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन विषय लूं मानस में से प्रधान रूप में और संवाद करूं आपसे। तो पहले तो ये विचार आया था कि मैंने नीलेश से पूछा कि भाई श्रावण मास के ऊपर कोई कथा हुई है? तो उसने कहा कि अभी तक मानस सावन कथा नहीं हुई है। अन्य ऋतुओं की कथा हुई है, बहुत सी ऋतुओं पर कथा मानस के आधार पर मेरी व्यासपीठ ने गाई है, लेकिन सावन पर नहीं हुई। तो एक क्षण तो मैंने निर्णय किया कि मानस सावन गांव, शिव जी का महीना है। और सावन शब्द रामचरितमानस में 3 बार आया, केवल 3 बार। पूरे तुलसी साहित्य में कुछ और गिनती भी है। तो पहला विचार ये आया कि मानस सावन को केंद्र में रख करके मैं गाऊं।
एयरपोर्ट से उतरा और मैं मेरे निवास पर, कुटिया पर यहाँ आ रहा था, तो मुझे बताया, अभिषेक ने बताया कि बापू 34 साल पहले आपने यहाँ जो कथा की थी वो कथा थी मानस काम दर्शन। मानस के आधार पर काम दर्शन की कथा। मैं तो भूल गया ये सब्जेक्ट। तो रास्ते में विचार ये आया कि इतनी साल पहले काम दर्शन की बातें मानस के आधार पर जो की थी, इस बार सोचा कि मानस राम दर्शन गाओ। लेकिन फिर कुटिया में गया, इन लोगों ने मुझे चाय पिलाई, और चाय का जो व्यसनी होता है उसको चाय पीने के बाद खबर नहीं क्या क्या तरंग उठते हैं। तो फिर 1.5 घंटा जो मेरे पास था उसमें मेरा जो कुछ करना होता है सब मैंने किया, तैयार हुआ। तब फिर किसी ने मेरे दिमाग में दस्तक दी कि आज रक्षाबंधन का दिन है, तो क्यों न इस कथा सावन में मानस राम रक्षा की जाए। तो एक कथा का मूल सब्जेक्ट रहेगा मानस राम रक्षा, और ये राम रक्षा पूरे विश्व की रक्षा करे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। जहां देखो वहां अशांति, युद्ध के बिगुल सालों से बज रहे हैं। ऐसे समय में आओ हम सब मिलकर एक अनुष्ठान करें मानस के आधार पर, मानस राम रक्षा सूत्र को लेकर। आप सब जानते हैं राम रक्षा शब्द आया तो महर्षि कौशिक मुनि ने, विश्वामित्र जी ने एक बहुत बड़ा स्तोत्र लिखा जिसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। तो फिर मैंने मेरे यज्ञ के प्रज्वलित करने के बाद सोचा कि इसमें सावन को अंदर अंदर, सावन में तो है ही, तो उसको भी मैं संदर्भ लूंगा, राम दर्शन का भी संदर्भ लूंगा, सहज जो प्रवाह चले, लेकिन मूलतः केंद्रीय विचार होगा मानस राम रक्षा। आज हम सबको रक्षा की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को। तो मानस में से खोज करके मेरे गुरु की कृपा से मैं आपसे संवाद करूंगा कि हमारे मन की रक्षा कौन कर रहा है। हमारे तन की, हमारे शरीर की रक्षा कौन कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात, लेकिन आगे 9 दिन तक हम संवाद करेंगे। हमारे स्थूल अर्थ में नहीं कह रहा हूं, रुपया पैसों में मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे धन की रक्षा कौन कर रहा है। हमें आंतरिक शत्रुओं से कौन रक्षा करता है हमारी, और बहिर शत्रुओं से भी हमारी कौन रक्षा करता है। मानस में इसके सूत्र पड़े, इधर उधर इधर उधर। तो कथा का मूल विषय रहेगा मानस राम रक्षा, है ना। कथा नहीं थे राम रक्षा, हाँ जानजीबा मानस राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा, ठीक है। स्कोरर, कोई बात नहीं, एक वंदना और बता रहे हैं कि जांजीबार की कथा में मानस राम रक्षा हुई है। खैर कोई बात नहीं, ये तो दिने दिने नवम नवम, उस समय क्या बोला गया मुझे क्या पता, लेकिन
तो मूलतः तो विचार ही आया कि ये लोगों 2-3 लोगों ने रक्षाबंधन राखड़ी बंधा ही सुबह में, और इसलिए मुझे ये याद आया कि रक्षाबंधन का दिन है, तो सोचा कि तो ये થઈ ગયું તો આપણે ફેરવી નાખીએ। આ રાખો થઈ ગઈ। अच्छा अच्छा, તો અદા તમારું શું કહેવું છે? કયા વિષય ઉપર બોલું? અદા હાથ જોડે છે। રાજુભાઈ શું કરીએ? जीवा साहब, हमारे अतिथि मेहमान सब आए हैं। अदा ने तो कहा, मुझे फोन किया, देखो उधर तो है कि बापू को बोलो कि जितने मेहमानों को लाना हो लाए, ऐसा कहा। तो मैंने अभिषेक ने कहा मौन में दूसरे से बात करवा, मैंने कहा संख्या बता। अदा को पूछते, मारो तो जाओ वही मेड़ो या रामदा भेड़ो, हमारा कोई ठिकाना नहीं, साहित्यकारों साधु संतों। तो बोले नहीं बापू को बोल दो। तो ये सब आए हैं, तो ऐसा करें कल निर्णय करेंगे, कोई बात नहीं, कल करेंगे। बहु करीब है वो। हाँ महेश तू बैठ। हाँ जन्माष्टमी आवड़ी हाव नवू काढ्યું आ कछड़ो 12 मास कच्छ की जुदा पड़े। चलो चौपाई गाय ले, फिर कल के बाद कल देखेंगे क्या करें, जो प्रभु प्रेरणा करेंगे। तो ये अब भूमिका बनाई है, तो कम से कम कह दो कल विषय बदल भी जाए अथवा तो यही रहे, मुझे खबर नहीं, जो भगवान प्रेरणा करे सो करेंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक प्रसंग है। पंचवटी से भगवती जानकी जी का अपहरण रावण ने कर लिया। आप जानते हैं, मानस का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप सब परिचित हैं। तब राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज करते करते, प्राकृत मानव लीला करते करते रोते हुए चिल्लाते पुकारते, मेरी सीता कहाँ, मेरी सीता कहाँ, मेरी सीता कहाँ। एकदम प्राकृत मानव लीला ईश्वर कर रहा है। ऐसे वो सीता को खोजते खोजते शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा आती है, आप जानते हैं। शबरी योगाग्नि में अपने देह को समर्पित करके यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेती है। और शबरी को धन्य करके भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए पंपा सरोवर जाते हैं। और आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी, सीता की प्राप्ति के लिए वहां से आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब शबरी ने प्रभु को कहा है। हमारे जीवन का मार्गदर्शक कौन बने, इसके लिए कोई पहले से निर्णय मत करो। एक बिलनी भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन सकती है, और वो भी राम की मार्गदर्शक, कोई सामान्य व्यक्ति की। हमारी शांति खो जाए, हमारी भक्ति खो जाए, हमारी शक्ति खो जाए, तो एक बिलनी भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो आप जाइए पंपा सरोवर, केवल भूमिका
भगवान राम पंपा सरोवर के तट पर आते हैं, प्रसन्न बैठे हैं। इस सीता के विरह की लीला तो एक लीला मात्र है, मनुष्य की लीला, लेकिन वो स्वयं प्रसन्न है। लक्ष्मण जी से कुछ कथा कह रहे, संवाद कर रहे, दोनों भाई पंपा सरोवर के तट पर बैठे। उसी समय नारद जी को विचार आया कि परमात्मा को मैंने श्राप दिया, इसीलिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो नारद जी वहां भगवान को मिलने के लिए आते हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी। नारद के मन में चिंता, ग्लानि हो रही है कि प्रभु मेरे शाप के कारण रो रहे हैं, ये सब मेरे कारण हुआ। तो ये आते हैं, भगवान तो यद्यपि प्रसन्न बैठे हैं, लेकिन नारद जी को लगा कि मेरे कारण हुआ। आए प्रभु और नारद मिले। नारद ईश्वर की विभूति है। देवर्षिणांच नारद, भगवान कृष्ण कहते हैं नारद मेरी विभूति है। तो मिले। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया। एक महापुरुष है, महात्मा है। बातें हुई। तब अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। भगवान को बहुत प्रसन्न देखा नारद ने कि मैं तो सोच रहा कि सीता के वियोग में बहुत दुखी है और ये तो बहुत प्रसन्न है। तो नारद मृदु वाणी में एक प्रश्न पूछता है कि प्रभु, आपने जब आपकी माया को प्रेरित किया और मैं इस माया में भ्रमित हुआ, और तब मैंने विवाह करने का विचार किया कि मैं शादी करूं, और विश्व मोहिनी को प्राप्त करने की मुझे इच्छा हो गई कि विश्व मोहिनी से मैं शादी कर लूं आपकी माया के कारण। तो महाराज, आपने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी? ये प्रश्न पूछे। आपने क्यों रोका? आपका क्या बिगड़ जाता? आपने स्वयं शादी की और मेरी शादी की बात आई तो आपने बाधा डाली। तब प्रभु मुस्कुराए और तब भगवान कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा। हे मुनि, आओ, मैं आपको बहुत प्रसन्नता से आपके सामने पेश आऊं और तमाम भरोसा छोड़कर केवल मुझे मेरा ही भरोसा करके जो मेरा भजन करता है, इनकी रक्षा में निरंतर करता हूं। जैसे बालक की रखवारी मां करती है, वैसे जो और सभी आधार को छोड़कर केवल मेरे भरोसे रहकर जो भजन करता है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। जैसे बालक सांप को पकड़ने जाए, अग्नि को पकड़ने जाए, आंगन में गाय बछड़ा हो तो उसको पकड़ने जाए, उसी समय मां उसको रोक लेती है, उसकी रक्षा करती है। वैसे प्रभु ने कहा कि मैं उसी तरह मेरे भक्त को रोक लेता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। तो ये पंक्ति मैंने वो झांझीबार में तो कौन पंक्ति ली वो भी पता नहीं, यही थी। हाँ, व्यासपीठ पर झांझीबार में आज व्यासपीठ होती। आज व्यासपीठ होती, आज होती।
तो पछी मानस रक्षा राम रक्षा ज आवे ने तो पीठ वही है तो क्या करूं। और बहुत मुश्किल उभी करी तने। चलो निर्णय कल फैसला करेंगे, खबर नहीं, या तो यही विषय रखे या तो। लेकिन एक बात ये भी पूछ लूं कि कथा तो हिंदी में कहनी है ना, वो तो पक्का है ना। हिंदी में, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीच बीच में गुजराती बोलूंगा, लेकिन पूरी दुनिया सुन रही है ना, इसीलिए हिंदी में बोलना पड़ता है। बाकी तो गुजराती में વધારે સારું પડે। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी शादी आपने क्यों नहीं होने दी। भगवान मुस्कुराए कि मेरी हालत तो देख, शादी के कारण ये सब हालत हुई है। ये मैं लीला इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे मन से निकल जाए। शादी हुई, सीता को कोई ले गया तो मेरी ये दशा, रो रहा हूं शादी करने से। एक भाई जो थोड़ू गुजराती, एक भाई ने पूछू कि लांबू जीवવું હોય तो શું કરવું, खूब लांबू जीवવું હોય तो શું કરવું। बात लांबू कोने नहीं जीवવું, આપણને બધા ને 100 વર્ષ तो ઉપનિષદોએ કીધા છે। तो લાંબુ જીવવું એટલે શું કરવું, એટલે પહેલાએ કીધું કે બહુ સારો ઉપાય છે, કે અતિ સુંદર, પણ જલ્દી બોલો, ખરેખર કહું છું બહુ સારો ઉપાય છે। લાંબુ જીવવું હોય તો શું, લગ્ન કરી લે। લગ્ન કરવાથી લાંબુ જીવાય કે હા, લગ્ન કરી લઈશ એટલે પહેલા તો લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા જ ખલાસ થઈ જશે। પહેલો ફાયદો એ થશે કે આપણે લાંબુ જીવવું નથી, ઈચ્છા ખલાસ થશે। અને બીજું ઈ થશે કે પછી જે જિંદગી બચી હશે એ બહુ લાંબી લાગશે કે હવે આ ક્યારે પૂરું થાય, હવે ક્યારે પૂરું થાય। तब विवाह में चाहूं कि नहीं, प्रभु के ही कारण। नारद कहते तब मेरी शादी की इच्छा थी, आपने मेरी शादी क्यों नहीं करने दी। तो भगवान कहते हैं जैसे बालक को माँ रक्षा करती है, मेरे जो दास है, जो अमानी है, जो शरणागत है, केवल मेरे भरोसा पर जीते हैं, उसकी रक्षा माँ करे, वैसे में मेरे भक्तों की रक्षा। ज्ञानियों की मैं रक्षा नहीं करता। तुलसीदास जी ने लिखा मोरे पौध तनाई सम गया। जो ज्ञानी लोग हैं, मेरे बड़े जुआन बेटे हैं, वो अपनी रक्षा खुद करे, लेकिन मेरे जो दास है, निर्माणी है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। तो यही चौपाई जांजीबार में ली। और फिर जांजीबार कब कथा हुई थी? हाँ तू कह दो, मैंने आज तुम्हें गोटा चढ़ाया बना। अच्छा ठीक है, जब हुई ठीक। खैर जो हो आगे बढ़ेंगे। मूल तो राम कथा कहनी है, इसके आधार पर जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम। तो बाप, ये पंक्तियां मैंने इसलिए उठाई थी। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है शिरो में राघव पातु बालम दशरथात्मज। शिरो में राघव पातु बालम दशरथात्मज कौसल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्राणम पातु। अपने एक एक अंग की रक्षा कौन करे, उसकी विश्वामित्र जी ने बहुत विशद पहले वो करी है। खैर तो ये चौपाइयां गा तो ले, देखा अरण्य कांड की चौपाई है, दोनों पंक्ति।
सुनु मुनि तो कहूँ सरो सुनु मुनि तो जगी जे मोही तजी सकल सदा तिन्ह के रखवा कर बालक राखी महता जीवी बालक राखी माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यम नैव जाने तजी सकल भरोसा नान्यम नैव जाने न जाने। कई लोगों ने इन पंक्तियों का गलत अर्थ भी किया है। शास्त्र गुरुमुख होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। कहीं मैंने जाना कि कई लोग कहते हैं कि भगवान नारद जी के प्रश्न पर रोष में आ गए, सहरोषा, रीस करी, रीस, गुस्से से बोला, ऐसा प्रश्न करता है? नहीं, लेकिन इसका अर्थ सहरोषा का अर्थ नहीं, सहरोषा का अर्थ है सहर्ष कहा। ठाकुर जी प्रसन्न बैठे हैं, कोई क्रोध नहीं, प्रसन्न होकर उसने कहा कि हे नारद, जो मुझे तमाम, और लोग कहते सब भरोसा छोड़ करके, तो भरोसा की हत्या हो जाएगी। भरोसे के सिवा और सब आधार को त्याग कर जो मुझे बचता है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य कहते हैं, वल्लभाचार्य के चरणों में अपना पद प्रस्तुत करते हुए सूरदास जी कहते, भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो, और तमाम आधार छोड़कर जो केवल एक भरोसा। एक भाई कुछ नहीं जानता था, केवल भरोसा रखता था, और न पूजा पाठ न यज्ञ न कुछ नहीं, धार्मिक विधि विधान उसके जीवन में शून्य के बराबर था, लेकिन विश्वास पक्का, भरोसा दृढ़।
उसको उसके एक मित्र ने पूछा, टीना पूछा कि भाई तुम्हारे खानदान में जो तुम्हारी पिछली पीढ़ियां थी, इनमें सब कैसा था? तो कि मत पूछो, 7 पीढ़ी तक खूटे नहीं, इतनी 7 पीढ़ी तक हमारे खानदान में भगवत कृपा पैसा, 7 पीढ़ी तक। तो कि तुमको तो हम देखते हैं कि तेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कि मारो जन्म ज 8वीं पेटी में थी, उससे पहले सब खत्म। तो फिर इतना खुश क्यों रह रहा है? कौन सा धन है तेरे पास कि तू इतना प्रसन्न रह रहा है? तब उसने कहा, मुझे सत्य पर भरोसा है, मुझे प्रेम पर भरोसा है, मुझे करुणा पर भरोसा है। जिसको सत्य प्रेम, अभी नहीं तो के भी दुर्दशा के हाथ पे